नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है देश के सबसे निर्भीक शो जवाब तो चाहिए और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज हम आपको लखनऊ से एक ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों का नेटवर्क कितना बड़ा है, जो योगी आदित्यनाथ से भी नहीं डरते। जी हां, आज बात बुलडोजर बाबा के प्रदेश की राजधानी लखनऊ की होगी। अपराध पर जीरो टॉलरेंस और तगड़ी कानून व्यवस्था का दावा एक तरफ, और लखनऊ के मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौष इलाके में घुसपैठ एक तरफ। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक बड़ा नेक्सस लखनऊ के पौष एरिया कहे जाने वाले जानकीपुरम के आसपास दिखाई दिया है। तस्वीरें चौंकाने वाली रही। सैकड़ों झुग्गियां, दर्जनों संदिग्ध चेहरे और पूछने पर पहचान सिमिलर मतलब एक जैसी। हम सब तो असम के बरपेटा जिले से आए हैं। अब आप बताइए, लखनऊ के कई हिस्सों में झुग्गी बनाकर रहने वाले हजारों की संख्या में संदिग्ध एक ही पहचान क्यों बता रहे हैं? सभी के सभी पूछने पर एक ही जगह से आए हैं ऐसा क्यों बता रहे हैं, और यह हो भी कैसे सकता है? इनसे जब हमारे संवाददाता ने बात करनी चाहिए तो असम के बरपेटा का नाम सभी ने लिया। सभी के पास उसी जिले का आधार कार्ड भी काफी हद तक निकलकर सामने आया। किसी किसी के पास दो आधार कार्ड, मतलब बरपेटा का भी और लखनऊ का भी। सवाल यही है कि सबके सब एक जगह से कैसे हो सकते हैं? ये लोग बारपेटा का नाम मतलब असम के बारपेटा जिले का नाम एक कोड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। आप यकीन कीजिए, दिखाएंगे आपको आगे। ऐसा लगा जैसे इन्हें किसी ने कुछ रटा कर भेज दिया हो कि जाओ वहां कोई पूछे तो बोल दे रहा बारपेटा से आए हैं, असम से। सुदर्शन न्यूज के संवाददाता जब जानकीपुरम के उस झुग्गी में पहुंचे जहां पर ये बड़े पैमाने पर बसे हुए हैं, तो साफ दिखा कैसे एक अवैध घुसपैठियों की पूरी बस्ती खड़ी कर दी गई। खुद को असम के बारपेटा से आए हुए बताने वाले इन लोगों के पास ना कोई दस्तावेज था, ना कोई ठोस पहचान। ऐसे में सवाल उठता है, क्या असम के नाम पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को शरण दी जा रही है? आपको बता दें, सबसे गंभीर आरोप तो यह है कि स्थानीय मुसलमानों द्वारा वहां का जो प्रधान है इस एरिया का, वो भी मुसलमान है। अब बताया यह जा रहा कि इसने इन बांग्लादेशियों को, इन संदिग्ध बांग्लादेशियों को छिपाया है, यहां पर उनको शह दी है, शरण दिया है। खैर, जब यह सच कैमरे में कैद होने लगा तो रिपोर्टर को धमकाया जाने लगा, जैसा कि ये लोग करते हैं। ऑन कैमरा हमारे संवाददाताओं को डराने की कोशिश हुई, लेकिन सुदर्शन न्यूज का संवाददाता अकेले ही इन तथाकथित शांति दूतों के सामने डटा रहा। आप देख सकते हैं तस्वीरें, काफी बहस ये लोग करते रहे। आपको बता दें, अब सवाल राजनीति का है। जब योगी सरकार घुसपैठियों पर हंटर चलाने की बात करती है, तब इनके बचाव में विपक्ष खड़ा भी हो जाता है। तो हर बार राष्ट्र की सुरक्षा से ज्यादा वोट बैंक को तरजीह देता है। ऐसे में जवाब तो चाहिए। हमारे सवाल आज बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो तस्वीर आप रिपोर्ट मेरे बगल में चलती देख पा रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सवालों पर आएंगे। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। क्या लखनऊ घुसपैठियों का सेफ जोन बन गया है क्या? क्योंकि जानकीपुरम में नहीं, लखनऊ के कई हिस्सों में यह बारपेटा वाला गैंग पूरा आपको मिल जाएगा, जो कहता है अपने आप को बारपेटा का, लेकिन संभावना इसकी बहुत ज्यादा है कि बांग्लादेशी है। जांच के बाद पता चलेगा। एनीवेज, अगला सवाल यह है कि जानकीपुरम या गोमती नगर या आलमबाग, राजाजीपुरम, लखनऊ के कोई भी एरिया में आप चले जाइए, ये जो मिल रहे हैं इनकी जांच कब होगी, ये भी जरा आज हम पूछेंगे सरकार से। लखनऊ में आखिर कितने घुसपैठिए छिपे बैठे हैं? अगर लखनऊ का यह हाल है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में क्या स्थिति होगी? क्यों हर बार घुसपैठियों के साथ विपक्ष खड़ा दिखता है? जब यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है या कुछ भी चीजें हम आने वाले समय में देखेंगे तो इसके विरोध में विपक्ष कैसे खड़ा हो जाता है? आज इन तमाम चीजों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानकीपुरम कैसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बन गया है, कैसे गढ़ बन गया है, उसको लेकर हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा देते, ताकि आप समझ जाएं ये बारपेटा वाला मामला है क्या। क्यों इन्हें कह रहे हैं हम कि सारे के सारे बांग्लादेशी घुसपैठियां जो खुद को असम का नागरिक बता रहे। देखिए रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? बस ये कहाँ के रहने वाले हैं? असम। कहाँ के रहने वाली है? असम। कहाँ पे? कहाँ के रहने वाले हैं? असम के। कहाँ के रहने वाले हैं? असम। असम में कहाँ रहते हैं? बरपेटा। कहाँ के रहने वाले? असम है, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट का थाना सट्टाबारी है। असम के हो मान लिया, बरपेटा से ही यहाँ पर क्यों आए? आधार कार्ड कहाँ का है? असम असम में कहाँ से? बरपेटा। हैं? बरपेटा।
आधार कार्ड है? हाँ दिखाइए। यहाँ का आधार कार्ड नहीं है आपके? तो आधार कार्ड है आपके पास? हाँ, कहाँ का आधार कार्ड? कोई एक ऐसा आदमी है जो आप लोग पे दबाव बना रहा है कि आप आओ लखनऊ में रहो जाके, आप बार बार बोल रहे हो क्या मुखिया हो इनके? उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये आरोप लगातार लग रहे हैं कि इन झुग्गी इन बस्तियों में रहने वाले लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। इसी चीज की जांच करने आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में मौजूद। क्या नाम है भाई साहब आपका? बशीर कहाँ के रहने वाले हैं? असम कहाँ पे रहते हैं आसाम में? हरपरा। यहाँ का आधार कार्ड नहीं है आपके? कहाँ का आधार कार्ड? हाँ हमारा असम का है। आसाम का है। कहाँ के रहने वाली है? असम। तो आधार कार्ड है आपके पास? हाँ, आधार कहाँ का आधार भूटान कार्ड है? कहाँ का है? जहाँ जन्म है असम का आधार है, असम का भूटान है, असम का एनआरसी है, सब कुछ है। आधार कार्ड दिखाइए अपना। आपको हाँ नहीं, अभी हम लोग जमा कर रहे हैं थाने में, वो थाने में जमा करने के लिए गए हैं। थाने में आप लोग जमा करने के लिए गए हैं यहाँ पे? हमारा आदमी गए। आपका आदमी गए हैं। और कोई है यहाँ पर आपके साथ? कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम पहले 20 साल पहले आए थे, फिर असम लेके बच्चों को पढ़ाई कराया और ये अभी बिटिया भी पढ़ रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? माजिदुल। कहाँ के रहने वाले हैं? असम से। आधार कार्ड है? हाँ तो दिखाइए। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? कब पैदा हुए थे? 28/1/1999। 1999। आधार कार्ड तो एकदम सही बना यार। कितने में बनवाया था ये? हाँ? कितने में बना था? कितना मतलब कैसे बना था? कितना पैसा खर्चा हुआ था? 200 रुपया पड़ता है। 200 रुपये पड़ा था। कहाँ से बना था? बरपेटा। बरपेटा से बना था। क्या काम करते हैं यहाँ पर? यहाँ कूड़ा कवर की काम करते हैं। कूड़ा कबाड़ की काम करते हैं। कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे? कितने लोग रहते हैं यहाँ? मतलब ये सब करना पड़ेगा कितना। हाँ मतलब एक आदमी कुल संख्या आप लोग को पता होगी। आप लोग रह रहे हो यहाँ पे, एकता है आप लोग की, इतने समय से रह रहे, एक दूसरे को जानते हो। कितना आदमी रहता है यहाँ? हिसाब करने से छुपा नहीं, सही संख्या बताओ, मतलब कितना आदमी रहता है? 35-40 होगा। 3500। 35-40 होगा। 3500। कहाँ के रहने वाले हैं? असम। असम में कहाँ रहते हैं? बरपेटा। वहाँ का मेयर कौन है? वहाँ का मेयर है उसका नाम। कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ मांगे 10 साल का। आधार कार्ड है? सब कुछ है। बिजली कनेक्शन मिला है? हाँ जहाँ अंदर जूम करिए, दिखाइए। बिजली कनेक्शन मिला हुआ है भाई साहब को। लेकिन हमारा और इसका ये जो कनेक्शन है ये आया कहाँ से? जो जमीन कराया लिया हाँ। उसी का नाम किसकी जमीन है ये? प्रधान। कितना किराया अनवर देते हैं? अनवर प्रधान की जमीन है। कितना किराया देते हैं आप? 1000 रुपये देते हैं। 1000 रुपए। एक झुग्गी का 1000 रुपए देते हैं, 1000 महीना देते हैं हाँ। आपको। और कब से यहाँ पर रह रहे हैं? हम यहाँ 2 साल से आया। इससे पहले कहाँ रहते थे? सईपुटा में रहते थे। तो यहाँ क्या काम करते हैं आप लोग? कूड़ा कबाड़ का काम मतलब आप लोग अपना निजी करते हैं या किसी के नगर निगम? ना ना नगर निगम नहीं करते, हम अपना बीनते, हम अपना बीनते। नहीं तो कूड़ा बीनना और कबाड़ छाटना तो मना है ना? नगर निगम का जो है नगर निगम करते हैं। कबाड़ नहीं बीनेगा, कोई भी कूड़ा हम नहीं फैलिया लगाएगा। लेके जाते, हम पूरा बिन के ले आते, वो जो मिलता हम बाल बच्चा को देते। कहाँ के रहने वाले हो? आसाम में बरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, थाना शर्तेबारी है। मेरे घर नोली गाँव बकटवा है। ऐसे बोल रहे, ऐसे किसी ने पढ़ाया हो ये चीज बतानी, हमने तो पूछा भी नहीं। हाँ? कि आपके डॉक्यूमेंट तो एकदम सही बने हुए हैं। कितना पैसा लगा था इसको बनवाने में? नहीं वो हम आसाम से बनाया सब। नहीं आसाम से तो बनवाया, फिर भी कितना पैसा लगा होगा इसको बनवाने में? वोटर आईडी में एक पैसा नहीं लिया। आधार कार्ड में? हाँ आधार कार्ड में जो मानिए 200 रुपया वो खर्चा देते। और जो पैन कार्ड है ये आधार कार्ड बनवाने मतलब खर्चा दिया है आपने? ना खर्चा उसमें किराया देना है, खर्चा कौन किया? हम यहाँ से बनाया, आसाम में बनाया, हमारा सब कुछ। मतलब आपने आसाम से भी आधार बनवाया, यहाँ से भी आधार हाँ। बनवाया? यही चीज नहीं समझ आ रही ना, मतलब एक ही जिले के 50-50, 100 आदमी आप एक जगह पे इकट्ठा होकर वहाँ से क्यों भागते हैं? बरपेटा जिला जो है लेकिन एक जगह में नहीं है, अलग अलग है ना। जितना भी आधार बना हुआ है, जितना भी आधार हमने यहाँ पर देखा सबका बरपेटा ही लिखा हुआ है। तो बरपेटा लेकर ये बात होगी, लेकिन एक जगह में नहीं है। सुषमा खरगवाल को भी ये चीज देखनी चाहिए कि इन झुग्गी इन बस्तियों में रहने वाले लोगों पे लगातार ये आरोप लग रहा है असम कि की क्या ये प्रूफ चाहिए? झुग्गी इन बस्ती में रहने वाले लोग असामी और बांग्लादेशी हैं और लगातार यहाँ पर कूड़े का काम हो रहा है, जो कि एक तरीके से नगर निगम जहाँ अभियान चला रही है कि अवैध कूड़े वाले, अवैध ठेले वालों को इन सबको रोका जाए, इन सबको कोई ये सब कूड़ा उठाने के लिए मना किया जाए, और अगर फिर भी ये काम करना चाहते हैं तो उनको नगर निगम में लाकर किया जाए। उसके बाद भी बावजूद अभी ये कोई काम चल रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये लोग
खुद अपना कूड़ा उठाते हैं, क्षेत्र का कूड़ा उठाते हैं, उसके बाद यहाँ पर लाके इसको बेचते हैं, उसके बाद अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। कितने साल से रह रहे हो यहाँ तो? यहाँ तकरीबन हमें 5 साल हुआ है। 5 साल हो गया। आधार कार्ड कहाँ का है? असम में कहाँ से? बरपेटा हैं? बरपेटा बरबेटा का। जी। कितना पैसा लगा था बनवाने में? पैसा क्यों लगेगा आधार कार्ड बनाने में? वहाँ तो कोई बता रहा था लोग 5-5 हजार में आधार कार्ड बनवाए। हम क्यों पैसा दें? हम लोग जो आधार कार्ड बनाते हैं। अच्छा एक चीज बताओ हमको, जितनी भी यहाँ बस्ती है, जितना भी आदमी है यहाँ पर, कम से कम 500-600 आदमी रहता है। अब इसमें सबका सब आदमी बरपेटा से ही क्यों आया हुआ है? ना डिस्ट्रिक्ट बरपेटा आप है। बार बार बोल रहे हो क्या मुखिया हो इनके? देखिए क्यों आप मुखिया हो तो क्यों आ रहे हो बार बार? बाजी बड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा माता जी। इतनी देर से मैं खबर कर रहा था, अभी तक कोई आदमी नहीं निकला। इतनी देर से मैं खबर कर रहा था, अभी तक कोई आदमी नहीं निकला। एक बार चिल्लाना चालू किया तो भीड़ संख्या देखिए आप। कहाँ छुपे हुए हो? क्यों संख्या छुपा रहे हो? क्यों संख्या? कहाँ से आ गए ये बच्चे? कहाँ से आ गए? अभी मैं कम से कम 20 मिनट यहाँ पर टहला, कोई नहीं आया। तुम आप चिल्लाने लगी तो यहाँ पर बच्चे निकल के चले आए। क्यों निकल के चले आए? कहाँ से आए? अभी काम पर गए थे तो ये बच्चे कहाँ से आ गए? ये सब आदमी कहाँ से आ गए? सबसे नहीं थे यहाँ पर। कहाँ छुपे हुए हो? मीडिया को देख के छुप जाते हो क्या अंदर? हैं? उसके बाद आरोप लगा रहे हो कि ऐसे सवाल पूछ रहे हो। सवाल पूछना तो हमारा काम है ना। सवाल मैं पूछूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप देने लायक नहीं हो, आप दे क्यों नहीं पाई थी जवाब? उसके बाद हम पे आरोप लगा रहे हो। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको जो करना है आप करिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ ना, आपको जो करना है आप करिए, आप करती रहिए, बोलती रहिए। आप नहीं दे पा रही है ना जवाब, आप हम पे उल्टा आरोप लगा रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम क्या सवाल पूछेंगे? आपको बताएंगे क्या कि हम कौन सा सवाल पूछेंगे? आपको बताएंगे हम। तो देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब समझ गए होंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और ये सिर्फ जानकीपुरम का मामला नहीं, ये भी आपको बता दें, अगर आप लखनऊ के बाकी हिस्सों में घूमेंगे, मसलन आप चले जाइए गोमती नगर में, आप चले जाइए आलमबाग साइड, आप जाइए राजाजीपुरम की तरफ, आप लखनऊ में कहीं भी जाएंगे, इस प्रकार के घुसपैठी आपको झुग्गियाँ बनाकर रहते दिख जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो रहा है? और ये बार बार बारपेटा क्यों कह रहे हैं? असम की आड़ में बांग्लादेशी घुसपैठ कैसे हो रहा है? आज इन तमाम पहलुओं की हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें, आज रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या बोला है, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए। इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी। तो हमने आपको आज दिखा दी है घुसपैठियों की खुली बस्ती लखनऊ में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के माध्यम से, और किस प्रकार से अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा। हमने सदन से उनका बयान भी आपको सुनाया। अब बिना किसी देरी के आपको पैनल से इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें, हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमर सिंह जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ यश भारतीय जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। यश जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ राकेश सिंह परमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। परमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और संस्कार जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी स्क्रीन पर।
मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले संस्कार मिश्रा से एक अपडेट ले लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद में सभी महानुभावों से मैं बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। संस्कार, जरा बताइए, जब आप जानकीपुरम पहुंचे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए तो सबसे चौंका देने वाला तथ्य आपको क्या मिला वहां? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये आरोप लगातार लग रहा था कि इन झुग्गी इन बस्तियों में रहने वाले लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। इसी की जांच करने हम जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में पहुंचे तो एक चौंकाने वाली चीज ये थी कि एक अनवर, जिनका नाम अनवर प्रधान है, वो सपा के नेता हैं, उन्होंने अपनी जमीन पे इन लोगों को अपनी पनाह दे रखी थी और बाहर से एक लोहे का गेट लगा रखा था। यानी कि अंदर जाना सख्त मना था। अगर आप अंदर जाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पर जाइए, अपने रिस्क पर जाइए। अगर आप बाहर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो सब वो तो हो ही जाएगा अंदर। ठीक है, तो अब वहां पर ये बारपेटा का क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया? क्या ये बहुत सिमिलरिटी देखने को मिली संस्कार की सारे के सारे एक ही जिले का नाम बता रहे थे? क्योंकि जब मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखी तो मुझे समझ में आया, ऐसा लग रहा था इन सभी लोगों को एक चीज रटा दी गई है और रटी रटाई लाइनें वो लोग बार बार बोल रहे थे। कैसे ये पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल कि सभी के सभी असम के बारपेटा के ही रहने वाले हों? इस प्रकार का दावा क्यों किया जा रहा है? जब हम लोगों ने उनसे बात करी कि हमने कहा ये आरोप आप पे लगातार लग रहे हैं कि आप रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं, क्या आपके पास आधार कार्ड है, क्या आपके पास कोई एनआरसी है? तो आधार कार्ड तो उनके पास था, लेकिन जब एनआरसी की बात आई तो वो अपनी चुप्पी साध के बैठे। और जब हमने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं तो सबके जुबान पर एक ही नाम निकल के आ रहा था, वो था आसाम का बरपेटा। तो जब हमने उनसे सवाल किया कि एक ही गाँव के लोग, एक ही बस्ती के लोग वहां से हटकर इतनी ज्यादा लोग इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर कैसे आ गए, क्यों आ गए? क्या वहां पर आपको खान पान नहीं मिल रहा था, आपकी रहने की व्यवस्था नहीं थी, क्या ऐसे कारण थे? ठीक है, मैं संस्कार लौटूंगा। अभी जब एक बातचीत हो जाए तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनसे, उसके बाद मैं आपसे समझूंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपने वहां पर क्या देखे। क्या फर्जी आधार कार्ड भी आपको वहां पर नजर आए? ऐसा तो नहीं था किसी के पास दो दो आधार कार्ड हो, क्योंकि इन चीजों में भी ये बहुत आगे हैं, उनको काफी जो है आप कह सकते हैं कि लोकल सपोर्ट मिलता है, उसकी भी आज हम बात करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में करूंगा, डिबेट की शुरुआत में करूंगा। खेमचंद शर्मा जी, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बड़े दावे होते हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में योगी जी के नाक के नीचे इतनी बड़ी अवैध बस्ती कैसे बन गई? जरा ये बताइए, आज दर्शकों को जानना चाहते हैं। नमस्कार आशीष जी, जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस तरीके की खुली पत्रकारिता की और उसमें अवैध घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया। देखिए, सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। अगर किसी एरिया में कुछ अधिकारियों की लापरवाही है या फिर उनको नहीं पता है या फिर किसी की मिली भगत की वजह से ऐसे लोग वहां पे रह रहे हैं और आपने उसको हाईलाइट किया है, आई एम श्योर आपकी रिपोर्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे संज्ञान लेगा और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। हम सबकी भी ड्यूटी है, सरकार अपनी ओर से काम कर रही है, योगी जी अपनी ओर से काम कर रहे हैं। योगी जी लगातार संज्ञान भी लेते हैं, मॉनिटरिंग भी करते हैं, रिपोर्टिंग भी करते हैं। लेकिन अगर हम सब लोग हाथ नहीं मिलाएंगे, अगर हम सब लोग सहयोग नहीं करेंगे तो 100% ऐसे लोगों का सफाया बहुत मुश्किल है। आपने अपनी भूमिका अदा की है, मैं उसके लिए आपका ठीक, ओके, ठीक है, आप बने रहिएगा। यश भारती जी हमारे साथ है, सपा के प्रवक्ता। में आ रहा हूं, इस पर और विस्तार से हम बात करेंगे। खेमचंद जी प्लीज बने रहिएगा। यश भारती जी, एक ही जिले का नाम ये लोग बार बार ले रहे हैं, असम का बारपेटा। इनके पास डॉक्यूमेंट जो मिले वो भी काफी संदिग्ध नजर आए हमारे संवाददाता को। अब ऐसे में क्या सपा ये मांग करेगी कि यहां पर जाकर इनकी सही से जांच होनी चाहिए ताकि चीजें बहुत स्पष्ट हो जाए? क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है देखने से बड़े पैमाने पर, जब हमने वहां पर जाकर लोगों से बात की, ये पूरा एक सुनियोजित नेटवर्क जैसा लग रहा है जो पिछले कुछ वर्षों में यहां पर आकर बसे हैं और बहुत आराम से कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। डाउट है हमें पूरा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। आशीष भाई, मेरा एक सवाल था, थोड़ा वो बड़ा उलझी और पहेली है, उसको सुलझा दीजिएगा। हमने पाकिस्तान पे पाबंदी लगाई ऑपरेशन सिंदूर के साथ में, हर तरीके की पाबंदी लगाई, हम पानी भी नहीं देंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, हम वो भी नहीं करेंगे, पूरा देश एक साथ था। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा दिखाई दिया। आप सहमत होंगे मेरी इस बात के साथ में? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बोलते जाइए। हाँ। विपक्ष, देश का हर देशवासी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या मजबूरी हुई कि पाकिस्तानी मीडिया को में आने का आमंत्रण दिया और खुली छूट दे दी? इसका थोड़ा सा मुझे जानकारी जरूर दिलवा दीजिएगा। इस पे भी आप अपना सर्च ऑपरेशन जरूर चलवाइएगा
कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि गुपचुप तरीके से पाकिस्तानी मीडिया को भारत में आमंत्रित कर दिया गया और भारत में खुलेआम पत्रकारिता करने की। सर आपके सुझाव का स्वागत है और मैं आज के विषय पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। हाँ नहीं, वो भी यही है ना, भारत के अंदर घुसपैठ। भाई जब हम पाबंदी लगा रहे हैं तो फिर ये घुसपैठ कौन करा रहा है? देशवासियों के अंदर पाकिस्तान के लिए नफरत है और आप प्रेम दिखा रहे हो, मीडिया प्रेम पाकिस्तान के साथ, ये भी तो घुसपैठ है। आप बताइए किसको जानकारी थी? ये भी तो घुसपैठ है। जब घुसपैठ विषय आपने रखा है तो घुसपैठ पे खुल के चर्चा होगी, एक मोहल्ले, कॉलोनी, एक घर पे चर्चा नहीं होगी। देश के अंदर जितनी घुसपैठ हो रही है उस पूरे पे चर्चा की जाएगी। दूसरी बात, आपने जो विषय रखा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उस राजधानी में रक्षा मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं उस लोकसभा सीट का। बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में बैठते हैं वहां पे, जितना प्रशासनिक अमला वो रहता है वहां पे। वहां जाकर के अगर कोई गड़बड़ी आपका पत्रकार साथी देखता है, उस सपा से जुड़ा हो, बसपा से जुड़ा हो, कांग्रेस से जुड़ा हो, बीजेपी से जुड़ा हो, वो राजनीतिक विषय अलग है। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी पकड़ी जा रही है तो गड़बड़ी चल कैसे रही है? बिना सत्ता संरक्षण के क्या संभव है ये सारी चीजें? नहीं, सत्ता हर बार सत्ता संरक्षण नहीं सर सुनिए, अब तो खैर अब इस पर आपने जो टिप्पणी करनी थी कर दी, लेकिन मैं चूंकि खैर बाकी जो पैनलिस्ट उनसे भी ओपनिंग रिमार्क मुझे लेना है, लेकिन मैं आपका मेरी एक जल्दी से सर। हाँ, क्या बिना सरकार के संरक्षण से ये सारी चीजें चलना संभव है? बस मुझे सवाल का जवाब जरूर दिलवा दीजिएगा। ठीक है, वो मैं अभी जवाब उनसे ले लूंगा, लेकिन एक जानकारी ये भी आपकी ज्ञान बढ़ जाए थोड़ा सा, इसलिए बता दूं इस मामले से संबंधित सर कि यहां पर जिसने इन लोगों को बसाया वो भी समाजवादी पार्टी का नेता है जिसका नाम अनवर बताया जा रहा है। ऐसा वहां के लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें कही जा रही हैं। इसकी भी आपसे बात होगी। योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो बयान सदन में दिया उसकी भी आज यहां पर बात होगी, जिसमें उन्होंने कहा कि जब हम इन बांग्लादेशियों को यहां से खदेड़ेंगे तो सबसे पहले इनके बचाव में सपाई और कांग्रेसी खड़े होंगे। इसकी भी बात आज होगी, तो प्लीज बने रहिएगा। अमर सिंह जी भी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। अमर सिंह जी, आप लोग बार बार मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन इस प्रकार के अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ का जो विषय होता है, जिसको हम राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय भी मानते हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड है? और लखनऊ का ये जो मामला निकलकर सामने आया उस पे आप लोगों का क्या टेक है सर? अमर जी, ये रिपोर्ट आपकी देखी है, इस रिपोर्ट से कहीं जाहिर नहीं होता है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं बांग्लादेशी जो घुसपैठ से यहाँ रहते हैं, गलत तरीके से रहते हैं, उसका समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी। आप इसे बाहर करो ना, निकाल करके हम साथ चलेंगे बॉर्डर पार कराने तक का, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि बार बार पत्रकारों के द्वारा और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये हम पे आरोप ये लगा देते हैं कि हम घुसपैठियों के साथ हैं। अरे भाई, आप सरकार, केंद्र सरकार आपकी है, बॉर्डर आपकी है, राज्य में 2017 से सरकार योगी जी की है, तो भाई आप निकालो। किसने मना कर दिया है भाई? कौन मना कर दिया है? कौन मना करने वाला होता है? अगर भारत में गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति का एंट्री अगर होता है तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और कांग्रेस कहती है कि अगर आपसे नहीं निकलता है तो बाहर लेकर चलिए, हम भी चलेंगे आपके साथ बाहर भगाने के लिए। ठीक है। केंद्र सरकार का जो जवाब आया लोकसभा में, तो पहले सुन लीजिए। केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जो गलत तरीके से भारत में रह रहे हैं उसका 1,10,000 की संख्या है। अब भारतीय जनता पार्टी के कई तरह के कई नेताओं के अगर बयान को अगर आप देखें तो उसमें वो कहते हैं कि 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है। जब बॉर्डर क्रॉस करता है, गृह मंत्री के अंदर है, तो इसका मतलब नकामा निकाला है, बेकार है, इसको हटाया जाना चाहिए गृह मंत्री को। आपके जो भी सवाल हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, इस पर कोई दो राय नहीं है अमर जी, लेकिन सवाल मेरा क्रॉस क्वेश्चन के तौर पर यही है कि आपने बतौर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आपने एक बार भी नहीं कहा कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए। क्या पता, क्योंकि सुनिए ना, अरे सुनिए ना अमर जी, सुनिए, मैं अब सर तू मैं वाली बात हो जाएगी। आपने पूरी मन मौका दिया, आपने अपनी बात रख ली, अब उस पर मेरा क्रॉस है, सुन लीजिए अगर मन हो तो। बिल्कुल बताइए। मेरा सीधा सा सर कहना यही था कि ये मुझे फील हुआ कि घुसपैठियों पर आपने नरमी दिखाने की कोशिश की। वजह भी आपको बताता हूं, हमने मीडिया रिपोर्ट्स दिखाए, और सिर्फ हमारी नहीं, आप देखेंगे तो जानकीपुरम लखनऊ का जो पूरा एरिया, इस पर कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं हाल फिलहाल के दिनों में। इसमें कई सिमिलरिटीज देखने को मिली हैं। इसमें सारे के सारे लोग एक ही जगह का नाम बता रहे हैं,
इनके पास आधार कार्ड फर्जी मिले हैं, एक आधार कार्ड यहां लखनऊ का भी बनवा रखा है, एक वहां का भी बनवा रखा है। इस प्रकार के विरोधाभास वहां पर दिखाई दिए हैं। अब हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि यहां की जांच होनी चाहिए। हो सकता है ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, तो इस हो सकता है बांग्लादेशी घुसपैठियों हों, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या ऐतराज है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं मांग कर सकती? सपा तो कह रही कि भाई मांग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। सवाल आप लोगों को अपनी जगह से कि आखिर ये आए कैसे, बिल्कुल सवाल होना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है तो उस पर जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन अगर इनकी जांच की मांग भी कांग्रेस पार्टी कर देती तो मुझे लगता है कि आज का मेरा विषय सार्थक हो जाता आप लोगों से बातचीत करने का। ठीक है अमर जी, अब चलिए, अब जल्दी से अपनी बात रख लीजिए अमर जी। उसके बाद में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, उनका ओपनिंग रिमार्क अभी नहीं हुआ है। अमर जी, 6 आदमी पैनल में है। खेमचंद शर्मा जी हैं, राकेश पवार जी हैं और सपा के प्रवक्ता भाई हमारे ये भी हैं, यश भारती जी। आप इस रिपोर्ट देखने के बाद आप मुझे ये बता दीजिए, क्या कहीं जाहिर होता है कि वो बांग्लादेशी है? क्योंकि मैं बिहार से रहता हूँ दिल्ली में, पवार साहब यूपी से हैं, परमार साहब रहते हैं उत्तर प्रदेश से। अरे आप उनकी तरफ से बैटिंग क्यों कर रहे हैं सर? अगर मान लीजिए हम ये दावा कर रहे हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स मिली हैं, उतना प्रेम क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों से कांग्रेस को? मैं कह रहा हूं कि आप कह चुके, आपको जो कहना था। राकेश सिंह परमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बात करेंगे सर, उसके बाद लौटूंगा, फिर आपसे बात होगी। ओपनिंग रिमार्क इससे ज्यादा लंबा नहीं कर सकता मैं। राकेश सिंह परमार जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद मुझे तुरंत ब्रेक लेना है सर, मुझे ज्यादा समय लग गया इन लोगों से बातचीत करने में। एक ही पहचान, एक जैसे दस्तावेज, क्या ये सुनियोजित घुसपैठ की बात जो हम कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं? क्या ये संभव नहीं है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर निकल रहे हैं सर? जल्दी से राकेश जी। नहीं, जल्दी से में यह है कि इसकी गहन जांच पहले हो कि यह वाकई में एक कई जगह से आए हुए हैं, या यह भी हो सकता है कि कई जगह के हैं, और यह भी हो सकता है कि नहीं भी है, घुसपैठ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और घुसपैठियों की सघन जांच हो। अमर सिंह बता रहे थे कि ये कैसे होता है। देखो भाई, एनआरसी का विरोध कौन कर रहा है? जब हम एनआरसी करवाते हैं, जब पॉपुलेशन रजिस्टर की बात करते हैं, तब कौन विरोध करता है? आखिर कोई बाहर वाले लोगों पर, एसआईआर जैसे मुद्दे पर अगर आप विरोध होगा, मतलब आपकी पार्टी और वो लोग चाहते हैं। मैं परमार जी, एक प्रखर पत्रकार से प्रखर पार्टी प्रवक्ता के रूप में मेरे छोटे भाई और मित्र अमर सिंह का स्वागत है। मेरी शुभकामना है कि अमर सिंह जिस तरह से पत्रकारिता में अपना नाम बढ़िया और रोशन किए थे, प्रवक्ता के रूप में भी अपने पार्टी के लिए काम करें। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, बार बार चर्चा होती है कांग्रेस का वो सभा, मतलब जो भाजपा विरोधी लोगों की कैसे आया बॉर्डर पर आप थे। नहीं, बॉर्डर पर आज आप है। 1952 से तो अमित शाह बॉर्डर पर थे नहीं, उन्होंने तो 2014 में 4 संभाला। 2017 से योगी आदित्यनाथ तो लखनऊ में थे नहीं, उन्होंने तो 17 संभाला। यहाँ लोग 17 के बाद ही आए, ये कोई जरूरी नहीं है। 17 के पहले वाले भी लोग हैं, उसमें से कोई कह रहा है कि मैं 20 साल से हूँ, कोई कह रहा है मैं 2 साल से हूँ। एक पाकिस्तानी मिला जो BA 3rd ईयर का परीक्षा दे रहा था, तो वो तो कोई 2014 से आया नहीं। देखिए क्या था कि लखनऊ नगर निगम में व्यवस्थित तरीके से ठेकेदार ने बांग्लादेशी और रेहनियाओं को कूड़ा चुनने का काम लगाया था। ठीक है, उसका 2 फायदा था। एक तो अवैध वोट बैंक उसका मजबूत हो रहा था, अल्पसंख्यक समुदाय किसको वोट देता बताने की जरूरत नहीं है। इस पर रोक लगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, तो अब ये सारे के सारे नगर निगम से हटा दिए गए हैं। और यह लखनऊ में बड़ा बवाल उठा था, बड़ी सवाल उठा था। तो सवाल है कि आप यह कह करके ना बचे कि बॉर्डर पर कौन है, कैसे आ गया। नहीं भाई, आज नहीं आया। हाँ, आज भी रुका नहीं है, यह चिंता का विषय है। और इसके लिए आप अमित शाह का मजम्मत करिए, हम आपके साथ हैं कि भाई पहले से अमित शाह जब नहीं थे तब हो रहा था, तो अब क्यों नहीं रुका? क्या ये गारंटी देगा कभी एक भी आदमी घुसपैठ नहीं कर रहा है? ठीक है सर। और ये तभी होगी जब इसकी जांच पर आप सहयोग करेंगे। मैं वही समझना चाहता अमर सिंह जी से, बस एक छोटा सा सवाल का जवाब ये दे दें अगर। अमर सिंह जी, क्या कांग्रेस पार्टी ये जो भी संदिग्ध नजर आ रहे हैं, इनकी नागरिकता की जांच का समर्थन करती है या नहीं? इस पर स्टैंड क्लियर कर दिए, छोटा सा जवाब चाहिए बहुत, उसके बाद यश भारती जी से बात करनी है मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी हमेशा, अगर जो बाहरी हैं जिनके ऊपर शक है, सरकार जांच करावे। अगर वो बाहर निकलता है, गलत तरीके से इंडिया में प्रवेश किया है, भारत में प्रवेश किया है, तो उसे बाहर किया जाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा साथ रहेगी। लेकिन अगर किसी के नाम पर किसी जगह से आप सिर्फ पॉलिटिक्स करते हो तो ये गलत है, इसका कांग्रेस विरोध करती है। मैं तो कहता हूं कि उनको बाहर करो, जो लोग उस पर उनको बाहर करो। ठीक है, मैं यही चाह रहा था। नहीं, मैं आपसे इसी जवाब की उम्मीद पहले सवाल में किया था सर, लेकिन आपने छूटते हुए कह दिया कि
ये कहीं से बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं लग रहे हैं, लग रहा है कि आपका रोज का उठना बैठना था इनके साथ, बड़े करीब से आप इनको जानते हैं ऐसा लग रहा था। एनीवेज, यश भारती जी हमारे साथ हैं। यश भारती जी, अगर घुसपैठ के मुद्दे पर, ओके सर, मैं जरा यश जी से बात कर लूं, समय थोड़ा सीमित रहा है, मैंने नेटवर्क काफी लंबा जो है आज रिपोर्ट्स वगैरह दिखा दी, तो बातचीत का समय थोड़ा कम है। यश भारती जी, क्या घुसपैठ के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ अगर कार्रवाई करते हैं, सरकार का एक्शन होता है, तो क्या आप लोग इसका समर्थन करेंगे या विरोध? एक चीज ये, और क्या आप लोग भी मांग करेंगे इनकी नागरिकता की जांच होनी चाहिए? लखनऊ में किसी भी बस्ती में, जानकीपुरम, आलमबाग, गोमती नगर, कहीं पर भी अगर ये अवैध झुग्गियां पाई जाती हैं, इनके पास कुछ भी संदिग्ध मिलता है, तो क्या इनकी जांच की मांग आप लोग करते हैं? और दूसरी बड़ी चीज ये, जो आज सदन में कहा योगी आदित्यनाथ ने, उस पर भी अगर छोटी टिप्पणी आप कर पाए तो प्लीज। यश भारती जी। आशीष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये पाकिस्तानी प्रेमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाकिस्तानी मीडिया को कैसे बुलाया? मैं शांति से सुन रहा था कि आप शायद वरिष्ठ पत्रकार जी से पूछेंगे, भाजपा नेता से अच्छा, एक मिनट रुकिए यश भारती जी, एक मिनट रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि इस पर पहले जवाब ले लेते हैं, नहीं तो आप ये घुमाते रह जाएंगे। खेमचंद शर्मा जी, इस पर कोई जवाब अगर आप देना चाहें जल्दी से दे दीजिए सर, उसके बाद में यश भारती जी को आप ही संतुष्ट कर पाएंगे इसका जवाब देके, फिर मैं यश भारती जी से अपने विषय पर सवाल पूछूंगा। खेमचंद जी जल्दी से सर। देखिए, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत ये कभी भी ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, या फिर आप ये सोचें कि मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये मुद्दे को डाइवर्ट करेंगे, जरूर करेंगे, और अभी ये अनगल बातें भी करेंगे। आप बोलेंगे कि बॉर्डर पे अमित शाह जी बैठे हैं, अरे बॉर्डर पे 2014 से पहले ऑन द रिकॉर्ड है, संसद में भी आपके नेताओं ने बताया कि करोड़ों की संख्या में घुसपैठी भारत में थे, और वो घुसपैठी आपको ना सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं, बल्कि जम्मू तक देख सकते हैं। जम्मू तक रोहिंग्या किसने बसा है? वो कांग्रेस के जमाने में गए। ऑल ओवर द भारत को क्रॉस करते हुए जम्मू में जो बसे, वो 2014 से पहले बसे हुए हैं, 14 के पहले बाद में नहीं बसे। 14 के बाद हर एक तरीके की हमने टेक्नोलॉजी और बॉर्डर पे फेंसिंग करने के बाद हमने घुसपैठ पे लगाम लगाई है। काफी हद तक जो घुसपैठ है ना के बराबर हो गई, लेकिन जो पहले लोग घुसे हुए थे उनको आइडेंटिफाई करने का काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। और मैं उसमें जिस तरीके से सुदर्शन चैनल ने अपनी भूमिका अदा की है उसका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम सबकी भूमिका है, सबका हमारी जिम्मेदारी है कि जहां भी हमें घुसपैठी दिखाई दें उसको एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं ताकि उन पर कार्रवाई हो सके, उनको डिपोर्ट। यश भारती जी, मुझे ठीक है, यश भारती जी, मेरे सवाल का जवाब सर आप दे दो, उसके बाद मैं जो है बाकी मेहमानों की तरफ बढ़ना चाहूंगा। क्या आप लोग ये मांग करते हैं सर कि नहीं करते कि इनकी नागरिकता की जांच होनी चाहिए अगर मामला संदिग्ध है तो? बड़ा सिंपल सा सवाल है। मेरा भी बड़ा सिंपल सा ही सवाल था, उसका कितना लंबा घुमा फिरा करके उन्होंने जवाब दिया, और आपने भी मुझे यही कहा कि मैं आपकी बात को नहीं जवाब दूंगा, घुमाता रहूंगा। मेरा सवाल था जिसका जवाब आपने इस विषय पे कुछ बोला ही नहीं। आशीष गोस्वामी, अरे यार, मतलब जो आपको पसंद हो वही बात करो। अरे भाई, मैं जो जिस विषय पे आपको बुलाया उस विषय पे तो बोलेंगे ना सर। मतलब आपके लिए पाकिस्तानी प्रेम ज्यादा अहमियत रखता है? अरे मेरे लिए कोई पाकिस्तानी प्रेम ज्यादा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि आप इस बात पर कुछ सवाल करोगे जवाब नहीं करोगे आप ही। अरे मैंने आज का जो विषय रखा है, जानकीपुरम, लखनऊ, बस्ती, अवैध घुसपैठिए, डाउट है कि बांग्लादेशी हैं, क्योंकि ये एक जिले का बार बार नाम बता रहे हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स फर्जी मिल रहे हैं, इस पर जांच की मांग करते हैं कि नहीं करते हैं, इनकी नागरिकता की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इतना साधारण सवाल पूछ रहा हूं, उस पर आप जो है पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं सर। आपको पता नहीं ना मैं क्या बातें कर रहा हूं, तभी तो सवाल पूछ रहा हूं। आपको पता अरे मुझे पता है, मैं उस विषय पर आपने सुझाव दिया, मैंने उसका स्वागत किया, मैंने सर इस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। आज के विषय पर अगर आपको कुछ बोलना हो तो बोलो सर। और आप ही को अगर बोलना है तो स्क्रिप्ट भेज दिया करो कि आपके शब्दों में क्या बोलना है वही बोल दिया करेंगे। ठीक है, मैं इस प्रकार से बात नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। हमारे साथ राकेश सिंह परमार जी, ऑडियो ऑन करना भाई इनका, ये किसी मतलब का नहीं है, ये मुद्दे पे बोलेंगे नहीं। तुष्टीकरण की बेड़ियां इनके पैरों में रहती हैं, समाजवादी पार्टी घुसपैठियों पर नहीं बोलेगी। योगी आदित्यनाथ ने आज खुलकर सदन में कहा है कि अगर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के ऊपर कार्रवाई होगी तो ये लोग सबसे पहले विरोध में खड़े हो जाएंगे। ये लोग नहीं, ये लोग कैंडल मार्च निकालते हैं किस चीज के लिए, और आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर ये कुछ नहीं बोलते हैं। अरे हमें पता है सर आपके तुष्टीकरण। प्लीज राकेश सिंह परमार जी, राकेश सिंह परमार जी, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, बेमतलब की बातें नहीं करूंगा आपके साथ। यश भारती जी, मैं भारती का प्रश्न परमार जी, परमार जी, भारती का प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। भारती जी जरा सुन लीजिए, आपने कहा था ना वरिष्ठ पत्रकार भी जवाब दे, मैं आपको दे देता हूँ। देखिए क्या है, समझने की बात है, इन्होंने कहा पाकिस्तानी पत्रकार एक ट्रोल है, मैं तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को आमंत्रित करूंगा, आइए आपको साथ। अरे यश भारती जी वरिष्ठ पत्रकार है, राकेश सिंह परमार वो बोल रहे हैं, सुन लीजिए, आपने उनकी बात की सुन लीजिए, डाउन करना भाई इनका ऑडियो। राकेश जी, मेरे समय पे आप अधिक क्यों? ठीक है राकेश जी, कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पत्रकार कैसे है? नहीं, तार के नीचे से पत्रकार नहीं आया है,
बुलाया गया है। मैं तो मुनीर को बुला रहा हूं कि इधर आओ भाई, मैं नवाज शरीफ के पूरे फैमिली को बुला रहा हूं, मैं इमरान खान को रिलीज करा के बुला रहा हूं कि आओ भारत के साथ बैठो, पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, हम तुम्हारे साथ वार्ता करेंगे। चर्चा अगर वो पत्रकार तार के नीचे से आएगा तो घुसपैठिया होगा। एक टीवी चैनल के बोला कि आप बांग्लादेश को आलोचना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पुराने वाले को रखे हुए। अरे भाई उसने शरण मांगा है, शरण तो अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध में मुनीर भी मांगेगा तो हम देंगे उसको। जब तक बॉर्डर के बाहर है हमारी सेना उसको गोली मारेगी, जैसे ही हमारी बॉर्डर क्रॉस करके शरणागत हुआ हम उसको शरण देंगे। यह डिप्लोमेसी है, आप इसको दूसरे तरफ मत ले जाइए कि पाकिस्तान का पत्रकार घुसपैठ कर रहा है। नहीं, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पीपुल टू पीपुल डायलॉग भारत और पाकिस्तान का बंद नहीं हुआ है। हमने भारत और पाकिस्तान के बीच सारे तरह के रिलेशन खत्म नहीं किए हैं। हमने आतंकवाद को तोड़ने में मददगार पानी रोका है, इकोनॉमिक्स पर रोक कर लगे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर की तरह उनके कुछ ठिकानों को डिस्ट्रॉय किया हुआ है। इसका मतलब है कि मैंने पाकिस्तान को उड़ा दिया है। हमारा लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारा लड़ाई पाकिस्तान स्थित आतंकवाद से है। वो आतंकवाद छोड़ दे, हमारे गले मिलेंगे। मेरे तो भाई थे, हमारे घर से तो बटे हैं, हमारे आंगन से टुकड़ा बना हुआ है। भारत, बांग्लादेश, मुझे बस सर समाजवादी पार्टी परमार जी ये बता दे, अगर ये लोग अवैध नहीं हैं तो इनकी नागरिकता जांच की मांग से सपा डर क्यों रही है? इसका जवाब मुझे यश भारती जी दे दें आज। मुस्लिम तुर्जीकरण, वोट बैंक की राजनीति और दूसरा कोई मामला ही नहीं है। बस वही तो मैं कह रहा हूँ। यश भारती जी जो है वो दूसरा विषय आज ला रहे हैं। इनके हिसाब से मतलब समाजवादी पार्टी तय करेगी। सुदर्शन न्यूज पर क्या चर्चा करेंगे आशीष? नहीं, देखिए, वोट बैंक तुष्टीकरण है। लखनऊ में जितने थे नगर निगम में सपा नहीं तो रखा था। अखिलेश जी की सरकार में सारे नगर निगम में ठेके पर रखे गए थे ये लोग। उसका दो फायदा था, लेबर सस्ता मिल गया था, ठेकेदार इनका अपना था जिसको मार्जिन नहीं मिल रही थी, और बदले में वोट बैंक सपा में क्रिएट हो रहा था। यश भारती जी की तरह ऑडियो बढ़ाइए। यश भारती जी काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जो मैंने सवाल पूछा अगर उस पर दो टूक सर आप कहना चाहें तो प्लीज। बड़ी मेहनत की है मैंने आपसे सवाल पूछने की, प्लीज इस पर कुछ कह दीजिए आज के विषय पर। नहीं, आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, बस बोलने दीजिएगा, आप शांत हो जाइएगा। देखिए, दो टूक ही मेरा जवाब है। शुरुआत में फिर रिवाइंड कर दीजिएगा, अगर आपका रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो, लाइव प्रोग्राम हो, तो शुरुआत मैंने जहां से की थी। अगर कोई भी अवैध तरीके से रह रहा है उसको बचाने का काम कोई भी व्यक्ति करे, चाहे वो कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, आम आदमी पार्टी का, कोई भी राजनीतिक दल का हो, अवैध कोई व्यक्ति है तो उस पर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो करिए। किसी ने नहीं रोका। राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जो अल्पसंख्यक मोर्चा है, क्या उसमें मुसलमान नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग किराया वसूली नहीं कर रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता करके नाम उजागर किए हैं। क्या कार्रवाई हुई अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? ठीक, मैं तो पूछ रहा हूं कि आपके प्रेस के साथी राजधानी लखनऊ में जा रहे हैं, जहां से राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। संस्कार, अगर आपका पत्रकार पहुंच सकता है तो केंद्र और राज्य की सरकार नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, संस्कार हमारे साथ है। संस्कार, किसने इन लोगों को किराए पर जुग्गियां दे रखी है और किस पार्टी से? छोटा सा जवाब देना फिर मैं क्लोज करूंगा। संस्कार, अरे आपके लिए पार्टी महत्व रख रही है। संस्कार प्रधान उसका नाम है और वहां पे अनवर प्रधान उसका नाम है और वहां का लोकल रहने वाला है जानकीपुरम में। वहां के जो लोकल स्थानीय निवासी हैं वो भी उसको इसी नाम से जानते हैं। उसने अपनी प्रॉपर्टी पर इन झुग्गी इन बस्तियों को बसाया है और पर झुग्गी से ये लोग 1000 से 2000 रुपए लेते हैं और यही झुग्गी यही बस्ती वाले नगर निगम से छिपकर वहां पर कूड़े और कबाड़ का काम करते हैं। जबकि नगर निगम की साफ निर्देश है, साफ गाइडलाइन है कि कोई भी कूड़ी या कूड़ा गाड़ी या कोई ठेले कर्मचारी कोई भी कहीं पर नगर निगम का अगर वो नहीं होगा तो कहीं पर ना वो कूड़ा बटोरेगा, ना वो कबाड़ बटोरेगा और ना ही झाड़ू लगाएगा। उसके बाद भी ये लोग ये अपनी जमीन पे इन लोगों ने पनाह दे रखी है और यही लोग यही बस्तियों यही झुग्गियों में रहकर शहर के महत्वपूर्ण इलाकों की रेखी करते हैं और जब चोरी ऐसी घटनाएं होती है तो यहीं के लोग निकलकर सामने मेरे पास समय सीमित है। यश भारती जी समय सीमित है। आप सभी का बहुत आभार, आप सभी ने समय दिया। जानकीपुरम बना अवैध घुसपैठियों का अड्डा, ये रहा अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट का जो हमने आपको दिखाया। सवाल वही है कि घुसपैठियों का सेफ जोन बनता जा रहा है क्या लखनऊ? इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।